भूगोल जी के पार्ट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला। ठीक है, हमने ये उठाया है इस पीडी बुक्स से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवाराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, सेवाराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में सेवाराय की पहाड़ियाँ हैं। सेचालम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेचालम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। सेवाराम कहे तो तमिलनाडु और सेचालम कहे तो तेलंगाना। सेचालम तेलंगाना। कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। पालनी पर्वत श्रेणी, ठीक है, वहाँ पे कोडाईकनाल स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन के एस्टेंटू। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। मैं थोड़ा सा फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। ठीक है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य, हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधार श्रेणी में। शिमला भी कहाँ स्थित है? हिमाचल की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी पर ही स्थित है। शांत यमुना घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम। कराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। नेथुला जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जोजिला बुर्जिल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। शिप्कीला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना नीति लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। रो रही है उसको मना लो, ऐसा बोलकर ट्रिक बनाया था हमने पिछले वीडियो में। मनाली को लेह से जोड़े रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़े जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़े जोजिला दर्रा। जो जल रहा है कौन? जैसे कि जो जल रहा है उसे ले आओ, ऐसा बोल रहे हैं ना। जैसे अभी कौन जल रहा है? तो अभी श्रीनगर जल रहा है, हालांकि पहले से स्थिति कुछ ठीक है ना। जो जल रहा है लेसा रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ते हैं? जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है कौन? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, स्थित ज्वालामुखी द्वीप है अंडमान निकोबार। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब यहाँ पे देखिए अंडा, तो अंडा में क्या आएगा? 0 आएगा, तो 10 मान लीजिए। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं? कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 द्वीप हैं अपने अंडमान निकोबार समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर है ये जो अंडमान द्वीप समूह है उसके भी अलग अलग भाग है ना। तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कोको द्वीप कहाँ स्थित है? तो म्यांमार एवं उसकी राजधानी पे अंडमान और निकोबार स्थित है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डंकन पास कहाँ स्थित है। डंकन जो पास है ये दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच जो है ये डंकन पास स्थित है। ठीक है, कुछ पार्ट्स फोटो पे आ नहीं पाए हैं, इसलिए ये जो पुस्तक है उससे करा रहा हूँ। ठीक है, डंकन पास जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के दोनों के बीच में डंकन पास स्थित है, ये आप याद रखिए। मरकत द्वीप, जिसे एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही कहा जाता है मरकत द्वीप। क्या कहा जाता है, मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही कहा जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहले कोई सजा वजह किसी को काले पानी का दिया जाता था तो उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, मध्य अंडमान में स्थित है अपना जो बैरन द्वीप है ज्वालामुखी। ये अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, तो सैडल पीक जो है ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम ये स्थित है अंडमान में। ठीक है, सुषुप्त यानी जो सुस्त, जो जिसमें ज़्यादा उद्गार नहीं होता, ये सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये है सैडल पीक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, अंडमान में हमने जैसे कि बताया, अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप हैं। ठीक है, और बताया कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कौन है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, वैसा बताया। उसके बाद कोको द्वीप जो है उत्तरी जो कि म्यांमार में है, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। ठीक है, तो जो कोको द्वीप है ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है, कोको स्टेट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद है सुषुप्त अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अगर ऐसा पूछे अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट थुलियर है, ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। ठीक है, अब हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं पहले। चलिए अब इससे करते हैं। यहाँ पे हम आ गए, कहाँ पे थे, फर्स्ट ऊपर से सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग कौन करता है, तो एक ग्रैंड चैनल है। ठीक है, सुमात्रा द्वीप को जो कि इंडोनेशिया में है को ग्रेट निकोबार से अलग कौन करता है, तो ये ग्रैंड चैनल है, ये सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। शाम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप में पाई जाती है शाम्पेन जनजाति। रास द्वीप जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया है तथा नील द्वीप जिसे शहीद द्वीप कहा गया है, ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, रास द्वीप और नील द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक, हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप नाम दिया गया है स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप में हैवलॉक द्वीप स्थित है। हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है अंडमान द्वीप में हैवलॉक द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप जिसे कहा जाता है कहाँ है, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। आओंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप के। ठीक है, जो आओंग जनजाति है ये छोटा अंडमान द्वीप में पाया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कारावती। कारावती, कोई भी आप लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करोगे तभी तो आप लक्ष्य पाओगे। तो लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोट है। आंड्रोट जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा
द्वीप है, ठीक है, आंड्रोट। और लक्षद्वीप का लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। बिट्रा जो है, ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे थे अंडमान निकोबार, अब हम लक्षद्वीप की तरफ देख रहे हैं जो कि इधर है, पूर्वी तरफ है ना, सॉरी पश्चिम में है ये, ठीक है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? तो मलयालम जो है ये लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है। पंबन द्वीप जो कि आदम ब्रिज का भाग है, कहाँ स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। न्यू मूर द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में ही न्यू मूर द्वीप स्थित है। भारत की नदियों के अपात अंतर को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ हैं गंगा, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के पास है, गोमुख है, वहाँ से गंगा निकलती है। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब वहाँ पे संयुक्त रूप से ये गंगा कहलाने लगती है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से दोनों को गंगा कह दिया जाता है। वहाँ से बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ जो मंदिर है वो स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा नाम दिया गया है, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। चलिए, जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल कहा जाता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। कौन? मंदाकिनी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य। ये जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, गोमती नदी, ये मैदान से निकलती है भाई, ठीक है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है, गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन है? तो यमुना जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल तो बंदर पुछ के यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है, ज्वार नद मुख कहा जाता है। ज्वार नद मुख यानी एस्चुअरी बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र को भारत की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र की नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तब तिब्बत के मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है जो कि उधर यंगलुंग जंगबो नदी कहती है, वो भारत में जब आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम के जोरहाट में। मानस व लोहित सहायक नदियाँ किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ये जो मानस और लोहित है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम दिया गया है और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम दिया गया है और असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कह देते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को। जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता था, कहा गया है ना। इसी प्रकार बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कह दिया गया है।
सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। सुंदरवन डेल्टा स्थित है, सामूहिक रूप से बोल सकते हैं। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुज आकार में डेल्टा की आकृति होती है। डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ, डेल्टा बनाती हैं कावेरी, गंगा और महानदियाँ जो पूर्व में बहती हैं। सिंधु नदी का उद्गम क्या है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में क्या कहलाता है? तो चंद्रभागा। चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा नाम दिया गया है। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग से। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से। बेरीनाग जो कि कश्मीर में है, कि इसके समीप शेषनाग झील है, वहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी पर ही तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सतलुज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलुज नदी का उद्गम होता है। भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर ये कहाँ पर है? ये किससे संबंधित है? तो सतलुज नदी से ही भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है। दक्षिण प्रायद्वीपी भारत की सबसे प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, तापी एवं माही पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा का उद्गम होता है मैकल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, जिसका मुहाना अरब सागर में बनता है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। विभ्रंश घाटी से होकर ये बहती है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी को बोला जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा, गोदावरी को। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कावेरी जो है कर्नाटक के कोडारू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी निकलता है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है किनके बीच? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के मध्य कावेरी नदी का जल विवाद होता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इनके मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद है 1957 से। लवड़ी जो कि लवड़ी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी को, यानी ये नमकीन नदी है बोल सकते हैं। इस प्रकार इसका पानी कैसे खारा रहता है। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता, भारत के क्षेत्र से नहीं निकलता, वो कौन सी नदियाँ हैं? सतलुज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। सतलुज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक ये भारत में इनका उद्गम नहीं है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, वाराणसी और पटना है। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये यमुना के किनारे स्थित है। दिल्ली, आगरा और मथुरा। लुधियाना, फिरोज शाह कहाँ स्थित है? किसके किनारे स्थित है? तो सतलुज के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर स्थित है। ठीक है, लुधियाना और फिरोजपुर सतलुज के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कटक
महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। तो कृष्ण की क्या होती है, हमेशा विजय होती है, तो इसलिए विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे, मांडवी नदी भी बोल देते हैं इसे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। विद्यासागर सेतु कहाँ बना है, तो ये हुगली नदी, वहाँ पे विद्यासागर सेतु बना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। विश्व और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि विश्व का ही भी और भारत का भी सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में है भाई मेटूर बांध। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पोंग बांध है व्यास नदी पर, ये हिमाचल में है। पोंग बांध है व्यास नदी पर, लेकिन ये हिमाचल में है। थीन बांध है रावी नदी पर, लेकिन ये पंजाब में है। थीन बांध है रावी नदी पर, पंजाब में है। अलमट्टी बांध है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं कहाँ पर, दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए। दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, उसमें मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील प्रसिद्ध है क्यों, झींगा पालन हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील, कश्मीर, इसी पर तुलबुल परियोजना भी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ये रिहन नदी पर निर्मित है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चोलामू झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में, जो कि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है लोकटक झील में ही स्थित है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील कहाँ स्थित है, तो चंबल नदी पर ही स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और सागर व जवाहर सागर, ये राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है। किस पर, लेकिन चंबल नदी पर ही स्थित है। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, ठीक है। लेकिन ये सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, ठीक है। हुसैन सागर झील। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। बैरीनाग, मानस बल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब ये सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लुड़कर लुड़कर लुड़करणसर, जयसमंद झील, ये सभी राजस्थान में स्थित है। वेम्बनाड एवं पेरियार झील केरल में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। फुलहड़ झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहड़ झील पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहड़ झील पाया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। रहस्यमय झील किसको कहते हैं, तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, ठीक है। इसे हिम झील भी कहा जाता है। रुद्र सागर झील स्थित है, रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात क्या है, कुचिकुल। कुचिकल यह 455 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक में। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे चौड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा भारत का। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है। हागेनकाल जलप्रपात ये अवस्थित है। हागेनकाल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर हागेनकाल जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। हुंड्रू प्रपात स्थित है सुवर्ण रेखा नदी पर, हुंड्रू प्रपात स्थित है। जो हुंड्रू प्रपात है ये सुवर्ण रेखा नदी पर है, हुंड्रू प्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर। काकोलत जलप्रपात स्थित है, तो नवादा बिहार में काकोलत जलप्रपात स्थित है, नवादा बिहार में काकोलत जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात है
घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी? तो दामोदर घाटी परियोजना थी, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नंगल। ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल, भारतीय भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है। तो ये उरी एवं तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है ये परियोजना। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है इन राज्यों की, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में तारापुर, मध्य महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में किया गया था, सिद्रापोंग में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में किया गया था, पश्चिम बंगाल में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी कहाँ? 1902 में कावेरी नदी पर किया गया था, कर्नाटक में। क्या किया गया था? शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर किया गया था। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना है कालपोंग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। ठीक है, मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थालगुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान। थालगुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र। मानगुरु तेलंगाना, थालगुरु महाराष्ट्र। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून से होती है जाड़ों के दिनों में वर्षा। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में हो जाता है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? अधिक कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी में पाई जाती है पोटास सर्वाधिक मात्रा में, और चूना, पोटास और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। जल धारण क्षमता सबसे कम किसकी होती है? तो बलुई और दोमट मिट्टी जो है, बलुई दोमट मिट्टी, इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। सर्वाधिक पानी सोखता है कौन? अपने जो जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक पानी सोखता है, यानी दोमट मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर, और नवी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसे खादर कहा जाता है। पुरानी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों से हुआ है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी है ना। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में। ठीक, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसी तरह मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में काली मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखता है। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। तो लेटेराइट मिट्टी है, इसमें आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो अब वन रोपण करो, इससे मृदा अपरदन रुकता है। देश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो नलकूप। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप पाए जाते हैं। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है फरक्का सिंचाई परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है किससे? तो राजस्थान की जो नहर है इसको जल कहाँ से मिलता है? तो सतलुज, व्यास और रावी नदी से इसको जल मिलता है। सतलुज,
व्यास एवं रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब। पंजाब में सतलुज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरीके बराज है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ही है उत्तराखंड में, जो अभी हमने बताया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 1929 में दिल्ली में। 1929 में दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। हरियाली परियोजना संबंधित है जल प्रबंधन से। ठीक है। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई में मिला था, असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई में 1901 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। टाइगर मैन कहा जाता है इंडिया का। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तराखंड में शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, कहाँ है? कर्नाटक में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान? नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिस्ट पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलोर। भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलोर, यहीं पे भारत का तितली उद्यान है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो रणथंभौर टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखिए, टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम का है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील। भील संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से। भील जो है ये संबंधित है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पे टोडा जनजातियाँ पाई जाती है तमिलनाडु में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। तो ये टोडा जनजाति है, इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथाल निवासी हैं कहाँ के? पूर्वी भारत, जैसे कि बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा के निवासी हैं। कौन? संथाल। संथालों में विवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बुपला। संथालों में विवाह को बुपला के नाम से जाना जाता है। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गद्दी जनजाति हिमाचल में रहती है। अब देखिए हिमाचल में क्या है, बर्फ़ों का एक गद्दा सा बिछा हुआ है, तो गद्दी जनजाति ऐसे मान लें कि वहाँ पे है। बोडो जनजाति निवास करती है गारो
पहाड़ियों में उत्तर पूर्व की जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बोडो जनजाति है, ये निवास करती है। सहरिया जनजाति अपने राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया जनजाति भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। भारत की सबसे आद्य जनजाति जारवा, आद्य मतलब बहुत पुराना। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। जगह शैम्पून है, शैम्पून जनजाति वो भी पाई गई थी यहीं पे। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में। गारो जनजातियाँ पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेम्बा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेम्बा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेम्बा सिक्किम, लेम्बा सिक्किम ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। ये ऋतु प्रवास करते हैं यार भूटिया। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोपला जनजाति मालाबार पहाड़ी, जो कि केरल में है मालाबार पहाड़ी, यहाँ पे मोपला जनजाति पाई जाती है। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। दो जगह गुज्जर जनजाति पाई जाती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गुज्जर जनजाति पाई जाती है। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क है ये अपने लखनऊ में स्थित है, जहाँ पे योगी जी रहते हैं। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? तो फूल वगैरह के लिए प्रसिद्ध कौन है? उत्तराखंड। मकराना संगमरमर की खानें कहाँ पर है? तो ये संगमरमर वगैरह राजस्थान प्रसिद्ध है इसके लिए, तो मकराना संगमरमर की खान राजस्थान में है। सरक्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। सरक्रिक जो रेखा है वो कच्छ के रण में स्थित है, खींची गई है जो। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था नेफा। अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में नेफा कहते थे। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। मीटीरियोलॉजी मौसम का अध्ययन है। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बोमडीला बोलाडीला है। बोलाडीला खान है छत्तीसगढ़ में। ये बैलाडीला है, ठीक है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर जो घने वन है वो कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है ओजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से हुआ है। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयला से कोक का निर्माण हुआ है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई क्या है? तो 5.575 किलोमीटर है। गोंडवाना कोयला स्थित है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार अवस्थित है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य पठार स्थित है। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। तिरुपति जो है वो स्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। नेतरहाट स्थित है। नेतरहाट जो है ये झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। नेतरहाट झारखंड के ताले में। और उसके बाद तलचर प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला खनिज के लिए तलचर जो है ये प्रसिद्ध है। सबरीमाला स्थित है केरल में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अपना बुक, इस पीडी बुक से भूगोल का पाठ, कुछ बचा पार्ट्स था।